जय श्री राम दोस्तों। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एंटी नेशनल लोग इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए यार इंडिया में। अब तो न्यूज़ चैनल भी शुरू हो गए हैं। मतलब मोदी जी जो भी अच्छा काम करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई उसको बिगाड़ने, कोई ना कोई कमी आप ढूंढ लेते हैं उसके अंदर। ये लोग उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब आप ये देखो, 60 साल लगभग कांग्रेस का राज था। क्या कांग्रेस ने देश में टूरिज़्म बढ़ाने के लिए कुछ किया? हमारा देश में इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी नेचुरल ब्यूटी है और इतना बड़ा देश है, तब भी हमारा देश मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, भूटान और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश, उनसे भी कम टूरिज़्म है हमारे देश में। इसके लिए अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। अब जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लो, दुबई है, ठीक है। दुबई एक टैक्स हेवन एक तरीके से है कि वहाँ पर मतलब सब लोग मतलब जो भी आपका कैपिटल गेन टैक्स है वो ज़ीरो है, या आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बहुत मिनिमल है। और सब लोग मतलब ऑलमोस्ट इतने सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ रहते हैं दुबई में, से फॉर द सेम पर्पस बिजनेस सारे सेटअप वहीं पे हो रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एक और एग्जांपल लो, जैसे स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड इज़ हेवन फॉर एनी काइंड ऑफ मनी। अगर आपका पैसा स्विस बैंक में है तो वो सेफ़ रहता है, कोई भी गवर्नमेंट उसको एक्सट्राडिट नहीं कर सकती, कोई ट्रीटी नहीं है। मतलब 2014 से पहले मोदी जी जब खुद कहते थे कि हम स्विस बैंक में जो काला धन है वो वापस लेके आएंगे, लेकिन मोदी जी का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने वहाँ पे अब 3 गुना दम हो गया हमारा पैसा। जो हमारा 2014 तक था उसका आज 3 गुना पैसा है स्विस बैंक में। अगर ऐसी कोई चीज़ हम लेके आएँ इंडिया में, जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, इंडिया के अंदर पैसा है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो देश की तरक्की से ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। मतलब अभी एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इतना अच्छा डिसीजन दिया है। जो उन्नाव रेप केस था, जो कुलदीप सिंह सेनगर, उनको उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि अगर कोई वी कैन बी द रेपिस्ट हेवन इन द वर्ल्ड। अगर आपने दुनिया में कोई भी आपने देश में रेप किया है, किसी का कोई भी क्राइम किया है, तो आप इंडिया आइए। इंडिया में आपको एक अच्छा मतलब एक स्टेटस मिलेगा, लाइफ स्टेटस मिलेगा। मतलब अभी ये लोगों के लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक है। मतलब अगर आप देखोगे ज़्यादातर देशों में ना, जैसे सऊदी अरेबिया में चॉप स्क्वायर है, वहाँ पे उनको गला काट देते हैं, ठीक है। मतलब जर्मनी है, वहाँ पे उनको इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब सिंगापुर में इलेक्ट्रिक शॉक देते मार देते हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मतलब उम्र कैद होती है, क्या क्या होता है। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ अगर अगर आप ऐसा मतलब अगर आप बीजेपी के इलेक्टोरल फंड के अंदर 200 करोड़ 300 करोड़ अगर आप उनको चंदा दे दो, है ना, या फिर आप उनके लिए इलेक्शन जीत सकते हो, तो आप इजीली मतलब यहाँ पर एक वीआईपी स्टेटस आप मेंटेन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब जो बाहर आए लोग हैं वो इंडिया में इलेक्शन तो कैसे जीतेंगे, है ना। तो इसके लिए कितना सही होगा कि अगर कोई भी ऐसा है कि अगर आपने वहाँ के आप जेल में बंद हो, फॉर एग्जांपल यूएस है, आप यूएस की जेल में बंद हो कि आपने भाई कोई आपने रेप किया था किसी का, ठीक है, गैंग रेप किया कि रेप किया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दो आप सीधा, और यहाँ पे आप 200-300 करोड़ बीजेपी के इलेक्शन फंड में दे दो, और उससे आप यहाँ पे आके आपको पूरे ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे। सोचो अगर ऐसे पूरी दुनिया से मतलब मान लो 1 लाख लोग हो गए जिन्होंने रेप किया, ठीक है, पूरी दुनिया से मैं बोल रहा हूँ, 1 लाख लोग अगर 500 करोड़ दे रहे हैं भाई, सब कितना पैसा आएगा इंडिया में, आप सोचो। ये तरक्की ना नहीं दिखती यार कांग्रेसियों को, ये आम आदमी पार्टी को, और ये जो जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं ना, इनको नहीं दिखती ये सब चीज़ें कि कितना पैसा आएगा इंडिया में, इससे कितना ग्रोथ होगी हमारी। मुझे तो लगता है एक प्रॉपर एक ऑफिशियल हमें एक गोल्डन वीज़ा जैसे होता है ना दुबई का, वैसे हमें कर देना चाहिए रेपिस ऐसे वीज़ा करके, कि हम सारी दुनिया से जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज तक रेप किया है, या अगर आप करना चाहते हो आगे रेप, तो आप अप्लाई करो कि आप इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप रेप करो। और इस पर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज भी कर सकती है। अगर आप 1 रेप करोगे तो इतना, 2 रेप करोगे तो और बेनिफिट, है ना। ऐसे उसमें कुछ पैकेज वगैरह आ सकते हैं कि अगर आपको देखो 1 रेप करना है तो 200 करोड़, 2 रेप करने हैं तो 300, 4 करने हैं 500 में, मतलब एक बल्क डील हो जाएगी ना, तो वो बहुत सही रहेगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है यार ये काम जो मोदी जी कर रहे हैं, और हर चीज़ में कमी नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है ना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।